जिंदगी ने जब सपना दिया तो हम उस सपने को पूरा करने की बजाय सोचना शुरू कर दिए और सोचते रहे और इतना सोचा कि सपना दिखाई देना ही बंद हो गया। ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी आदत जो खुद तो दिखाई नहीं देती लेकिन जिंदगी के हर फैसले को अंधेरे में ढकेल देती है। आज के समय में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बहुत सारे लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। जी हां, महामारी, सही सुना आपने। ये एक ऐसा मेंटल पैटर्न है जो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल और आपके सोचने के तरीके में डेवलप होता चला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीकर्स हार्बर पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होता है, यह जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है और इससे कैसे निकला जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन यहीं छुपा हो। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। साबुन बनाने वाली एक कंपनी थी। इनका एक बार एक साबुन का बॉक्स खाली चला गया कस्टमर तक। कस्टमर ने इसका इश्यू बना दिया। उसने इस बात को मीडिया तक पहुंचा दिया। मीडिया में बहुत हल्ला हुआ, बड़ी बदनामी हुई कंपनी की। कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉइज को बुलाकर इसका सॉल्यूशन पूछा ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो, फ्यूचर में कोई बॉक्स खाली ना जाए। एक एम्प्लॉय ने सजेशन दिया कि असेंबली लाइन के एंड में एक एक्सरे मशीन लगवा देते हैं, एक ऑपरेटर बैठा देते हैं जो हर बॉक्स को चेक करेगा, नजर रखेगा। मैनेजमेंट को बात जच गई। तभी वहां कंपनी का एक गार्ड आया और बॉस से बोला, सर मैं एक जुगाड़ बता सकता हूं, आप अगर बुरा ना माने तो मैं बताऊं। बॉस ने कहा, ठीक है बताओ। उसने कहा, जो यह असेंबली लाइन का एंड है जहां से साबुन आ रहा है, वहां पर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फैन लगा देते हैं। जब सॉप के बॉक्सेस वहां से निकलेंगे और अगर कोई बॉक्स खाली हुआ तो पंखे की हवा से वो हल्का होने की वजह से दूर उड़ जाएगा। सब पहले तो हंसे लेकिन फिर सोचने लगे, व्हाई नॉट। फैन लगाया गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों, हर समस्या का समाधान एक्सपेंसिव नहीं होता, महंगा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। विजडम कहीं से भी आ सकती है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सही सोचने की जरूरत है। अब बात करते हैं डिटेल में, समझते हैं कि आज के जमाने में लोग ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। पहला रीजन आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, जरूरत से ज्यादा जानकारी। पहले के जमाने में लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में तो 24/7 फोन है। हर समय इंटरनेट पर हजारों ओपिनियंस हैं, हजारों फैक्ट्स हैं, अपडेट्स हैं और हम किसी छोटी सी चीज को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि उसका डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। एक शर्ट लेनी है तो पहले 2-3 ऑप्शन मिलते थे, लेकिन आज 20 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, 200 से ज्यादा रिव्यूज हैं। अब इतने के बावजूद भी आप सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन जो है ओवर थिंकिंग का, वो है फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या कहेंगे। सोशल मीडिया ने एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी है जहां हर कोई परफेक्शन में जीना चाहता है। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले हजारों ख्याल आते हैं मन में, ये कहीं किसी ने कुछ गलत सोच लिया तो क्या होगा। इस वजह से लोग डिसीजन पर ओवर थिंक करते हैं, हर चीज पर डाउट क्रिएट होता है। तीसरा रीजन है ओवर एक्सपेक्टेशन खुद से। हर कोई हाईली सक्सेसफुल होने में लगा है, हर कोई चाहता है वो सबसे अलग दिखे, अब सबसे अलग रहे, उसका सब कुछ बैलेंस्ड हो, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ। लेकिन सोचिए, ये पॉसिबल है? अब इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण दिमाग भी ओवर थिंक करने लगता है, सोचता है कि ये करता तो अच्छा होता, वो करता तो अच्छा होता। अब ये जो कांस्टेंट एनालिसिस कर रहे हैं आप, ये भी ओवर थिंकिंग का ही एक कारण है। चौथा रीजन है लैक ऑफ मेंटल रेस्ट। आप अपने दिमाग को आराम नहीं दे रहे हैं। फिजिकल रेस्ट तो हर कोई लेता है, लेकिन मेंटल रेस्ट के बारे में तो शायद बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। जैसे ही कुछ फ्री टाइम मिलता है, हम मोबाइल निकालते हैं और लग जाते हैं एंडलेस स्क्रोलिंग में। दिमाग को रिलैक्स करना, साइलेंस में रखना, ये सारी चीजें हम इग्नोर करके रखते हैं हमेशा। और जब दिमाग को आप रेस्ट नहीं देंगे तो बार बार वो वही सोचेगा जो अनरिजॉल्व्ड होगा, जो अभी हुआ नहीं है। ओवर थिंकिंग का पांचवा सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कंपैरिजन। ये जो कल्चर है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, ये बहुत ही खतरनाक है। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, किसकी जॉब अच्छी है, सैलरी किसकी ज्यादा है, किसकी शादी परफेक्ट दिख रही है। अब जब ये सब लोग देखते हैं तो अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं, अपने डिसीजंस पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। कहीं मैंने गलत करियर तो नहीं चूज कर लिया, पार्टनर तो नहीं गलत चूज कर लिया, क्या मुझे कुछ और एफर्ट्स करना चाहिए थे, कुछ और वेट करना चाहिए था।
ये सारे डाउट्स ओवर थिंकिंग जैसे बारूद के लिए चिंगारी का काम करते हैं। छठा रीजन है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, यानी कि दबाए गए जज्बात। हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, गुस्सा, दुख, गिल्ट, रिग्रेट। अब ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई हैं जो निकलकर बाहर नहीं आ पा रही हैं। और जब भी आप अकेले में हैं या स्ट्रेस में हैं तो वो सारे सप्रेस्ड इमोशंस बार बार दिमाग में आ रहे हैं। बार बार आप सोचते हैं कि क्या मैं ठीक था, मैंने क्यों उसको हर्ट कर दिया, कुछ और कहना चाहिए था। ये सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। और फिर आता है सातवां रीजन, भविष्य का डर, यानी फ्यूचर का डर। इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। जॉब सिक्योरिटी, इकोनॉमी, हेल्थ, रिलेशन, सब में अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है। इससे आपका दिमाग और ज्यादा वर्स सोचने लगता है। और जब आप फ्यूचर को लेकर ज्यादा प्लानिंग करने लगते हैं, प्लानिंग से ज्यादा गेसिंग करने लगते हैं, तो ओवर थिंकिंग एंजाइटी में बदल जाता है। इट्स नॉट जस्ट अ बैड हैबिट, ये एक मेंटल रिस्पॉन्स है जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, डिजिटल एक्सपोजर, इमोशनल प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। इसका सॉल्यूशन है अवेयरनेस, कंट्रोल और कॉन्शियस एफर्ट। जब आप समझने लगेंगे कि आपका दिमाग किस वजह से ज्यादा सोच रहा है, आप उस थॉट पैटर्न को ब्रेक करना सीख जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं उसी टॉपिक की कि ओवर थिंकिंग को कैसे हैंडल करें। मतलब एक ही बात को बार बार सोचना कैसे बंद करें, एनालाइज करना कैसे बंद करें। ये आपको समझना होगा। अगर आप बार बार सोचने की आदत से परेशान चल रहे हैं तो बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। पहला तरीका है सोचना व ओवर थिंकिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझिए। यह समझिए कि सोचना एक नॉर्मल चीज है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, डिसीजन सबको लेना है। लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार सोचने लगते हैं, उसके व्हाट इफ इसमें उलझने लगते हैं, हर एंगल से एनालाइज करने लगते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। तो आखिर करना क्या है? अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं इस बात का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं या बस इसमें उलझता चला जा रहा हूं। अगर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो दिमाग का पॉज बटन दबाना है, रिलैक्स हो जाना है और सोचना वहीं के वहीं बंद कर देना है। दूसरा तरीका है अपने थॉट्स को पेपर तक लाइए, लिखना शुरू करिए। जब भी दिमाग में थॉट्स की वेव चलने लगे, फोकस टूट रहा हो, तो लिख लो उन थॉट्स को पेपर पर। लिखने लगोगे तो दिमाग से उनका प्रेशर कम हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी। आप ये देख पाओगे कि कितने थॉट्स जो हैं वे बेकार थे, वो रेपिटेटिव थे। आपको बस लिखना है कि क्या सोच रहे हो, क्या डर लग रहा है, क्या वर्स्ट हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है, ये सब लिखते जाइए। तीसरा तरीका है ओवर थिंकिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करिए। आप सोच रहे होंगे इसके लिए भी टाइम सेट करना है। यस, बस 15 से 20 मिनट 24 घंटे में निकालो। उसमें जो सोचना है सोच लो, जो करना है कर लो। उसके बाद स्टॉप, दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। चौथा तरीका है माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना। ओवर थिंकिंग या तो पास्ट को लेकर है कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता, या तो फ्यूचर को लेकर है। माइंडफुलनेस का मतलब है जो अभी इस क्षण हो रहा है उसी में जियो। प्रेजेंट को एंगेजिंग बनाओ ताकि दिमाग को ओवर थिंक करने का मौका ही ना मिले। डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन शुरू करो, नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू करो। पांचवा तरीका है एक्शन लेना शुरू करो। सोचने की जगह कुछ करना शुरू करो। आप सिर्फ दिमाग में प्लान्स बनाते हैं लेकिन रियलिटी में एक्शंस नहीं लेते। जब आप सोचने के बजाय एक्शंस लेना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करेंगे। क्या करना है? सोचना नहीं है, बस करना है, एक्शन लेना है। किसी से बात करनी थी, बहुत दिनों से सोच रहे हो क्या करें क्या करें, कर लो बात। हेल्थ पे ध्यान देना है, बॉडी बनाना है, वॉक करना है, तो शुरू कर दो, कल पर मत टालो। परफेक्ट टाइम का इंतजार कभी मत करो, यह आपको अटका देगा। छोटा सा एक्शन आपकी ओवर थिंकिंग की चेन को ब्रेक कर सकता है। अब छठवां जो तरीका है वो ये है कि अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करो। ओवर थिंकिंग के टाइम हम ज्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं। फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, मुझ पर सवाल उठाएंगे। इन सब नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव सोचना शुरू करो। मैं बेस्ट हूं,
मैं कर सकता हूं, लोगों को कहने दो जो कहना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे। इस तरीके से जब दिमाग को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स देना जब शुरू करोगे, चीजें आसान होने लगेंगी। दिमाग को एंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, कुछ भी करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। इससे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपको खुशी महसूस होती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग इज अ हैबिट और हर हैबिट को हम बदल सकते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लगता है बट हो जाता है। जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन करना सीख जाते हैं, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना सीख जाते हैं, तो चीजें आपके लिए आसान होने लगती हैं। कई बार समस्याएं सच में होती नहीं हैं, हम बस ओवर थिंक करते हैं और इस ट्रैप में सब बर्बाद कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो थी ही नहीं। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हम खुद बनाते हैं और खुद ही तोड़ भी सकते हैं। ये मत भूलो, जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं, उन तक पहुंचना है तो सोचना बंद करो और कदम बढ़ाओ। अगर आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं बदलने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके राजा बनो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।